हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल है? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उम्मीद है मेरे वीडियोस भी आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का रिवीजन करने वाले हैं। साथ में पीआईक्यूज भी एक तरह से कोर में हम लोग बिठाएंगे और साथ में उसके चारों तरफ उसका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो शुरुआत हम लोग करेंगे हमारे सिंपल सिंपल जो एक आध कॉन्सेप्ट से, ताकि हम थोड़ा सा फील में आ जाएं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के। ताकि क्या था हमारा स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, कुछ लोग तो भूल भी गए होंगे, है ना? याद है ना? कुछ कुछ हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लासिकल मैकेनिक्स या मॉडर्न फिजिक्स का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? दोनों का समुचित रूप आपका स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बन जाता है। ठीक है ना? एडवांस चीज पे हम लोग बात करते हैं। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी शुरुआत में जब हम लोग याद करो कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना? याद करो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम लोग। उसमें हमारे पास एक्स डायरेक्शन में तो हमारे पास इक्वेशन आता है एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, और वाई जेड डायरेक्शन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई आता है, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड आता है, और टी प्राइम इज इक्वल टू टी आता है। इसको हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद कुछ तो हम लोगों ने माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, याद है? माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, जिसको हम लोग नल रिजल्ट बोलते थे। ठीक है, उन्होंने क्या कल्पना करी थी? एक ईथर के फ्रेम की कल्पना करी थी, जिसमें उन्होंने अर्थ की स्पीड नापने की कोशिश करी थी। वो कुछ रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वहां पे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला था। याद आ रहा है ना? हाँ, कुछ तो याद आ रहा होगा क्योंकि पढ़ा था, है ना? पढ़ा था, ऐसा कुछ कुछ तो आ रहा है दिमाग में। ध्यान दो थोड़ा सा ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो मेन जो शुरुआत करेंगे वो हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से बहुत बनते हैं। कहां से? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक विस्तृत रूप अगर हम देखें, जो स्मॉल वेलोसिटीज हैं, लार्ज वेलोसिटीज है, सबका एक समुचित कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। एक जनरल फॉर्मूला किसी भी बॉडी पर एप्लीकेबल होता है हमारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का। लेकिन जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल वेलोसिटीज। किसके लिए? स्मॉल वेलोसिटीज के लिए। लेकिन ये स्मॉल एज वेल एज लार्ज वेलोसिटीज के लिए भी काम करता है। लार्ज के कैसे लिए? लार्ज के लिए कैसे? देखो ध्यान से, हमारे पास जो फॉर्मूले बनते हैं वो क्या बनते हैं? एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जाहिर सी बात है, ये v क्या है? v उस फ्रेम की वेलोसिटी है जो रेस्ट फ्रेम के कंपैरिजन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ये चल रहा है। ये हमारा s फ्रेम बोलते हैं, इसको हम s प्राइम फ्रेम बोलते हैं। ये हमारे पास y डायरेक्शन, ये हमारे पास x डायरेक्शन, ये x प्राइम, ये y प्राइम, है ना? इस तरह से हम लोग नाम देते हैं। ये हमारे पास उसका ओरिजिन o, इसका ओरिजिन o प्राइम। तो ये हमारे पास दो तरह के फ्रेम थे। ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, अगर ये v c के कंपैरिजन में इफ v is much less than c, तो this term is going to be 1। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो तो ये टर्म बहुत छोटा आ जाएगा 1 के कंपैरिजन, बहुत ज्यादा, इतना छोटा सा बिल्कुल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे केवल 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी फिर से ये कहां पर आ जाएगा? हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो एक्चुअल में जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक जनरल फॉर्मूला है। किसके लिए? स्मॉल एज वेल एज लार्ज। लेकिन जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो छोटी सोच रखने वाला इंसान है, मतलब केवल स्मॉल वेलोसिटीज के लिए काम करेगा। अच्छा, y प्राइम के लिए इसमें सिंपल सी बात, कोई चेंजमेंट नहीं आता। y प्राइम इज इक्वल टू वाई और z प्राइम इज इक्वल टू z। लेकिन t प्राइम का फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है। t प्राइम इज इक्वल टू क्या आता है? t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फॉर्मूला रट लो वरना क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रटा होना चाहिए। टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ध्यान रखना है बिल्कुल। रात को 3 बजे भी उठो बेटा, बताओ जरा टी प्राइम का फॉर्मूला क्या है, तो तुरंत मन से एक आवाज निकलेगी, टी प्राइम इज इक्वल टू, हाँ याद है मुझे, टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जहां पे वी क्या है? हमारी उस फ्रेम की वेलोसिटी है जो रेस्ट फ्रेम की कंपैरिजन में वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। टी प्राइम क्या है? टी प्राइम हमारा जो मूविंग फ्रेम है उसमें टाइम है, और टी क्या हमारा रेस्ट फ्रेम में टाइम है। क्या यहां तक बात समझ आ चुकी है?
पक्का 100%। चलो सवाल करते हैं इस पर, क्या करते हैं, सवाल करते हैं। बिल्कुल ताजे ताजे आए हुए पिछले सालों के कुछ सवाल उठाएंगे अपन और उन पे बात करेंगे। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, पहले उतारो इसको। तो उम्मीद है आपको यहां तक की डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग एक बेस क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ 2014 का क्वेश्चन है। कहाँ का, IIT जैम 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, टू फ्रेम्स दिए हुए हैं O एंड O प्राइम इन सॉरी खो गया, नहीं खोया, मिल गया। O एंड O प्राइम आर इन रिलेटिव मोशन एज शोन इन द फिगर। आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये O प्राइम, ये C/2 से इधर की तरफ चल रहा है, ये हमारी x डायरेक्शन है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्रेम O, टू सेपरेट इवेंट्स x1, t1। क्या चीज, x1, t1। एक इवेंट ये हुआ, ठीक है ना, ये इवेंट नंबर 1 है, और दूसरा इवेंट हुआ x2, t2, ये इवेंट नंबर 2 है, हाँ कि ना। तो इवेंट सॉरी इन द फ्रेम O प्राइम के संदर्भ में अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये जो दोनों इवेंट हो रहे हैं ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है ना। फ्रॉम O प्राइम इवेंट्स ऑकर एट एंड AE2 आर एट सेम टाइम। ठीक, तो आपसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है ना, इसको अपन रख देते हैं ताकि फिर से काम आए ये। अच्छा भाई, ठीक भाई, क्या बोला गया सवाल समझो। एक इवेंट हमारे पास x1, t1 जो कि हमारे पास उसकी पोजीशन x1 है, कहां से देखने पर, यहां से देखने पर, और समय t1 पर हो रहा है। दूसरा इवेंट जिसकी पोजीशन x2 है, कहां से देखने पर, यहां से देखने पर, और उसका समय t2 है। लेकिन अगर हम यहां से देखना शुरू करें तो x1 जिस टाइम पर हो रहा है, मतलब x1 जिस पोजीशन पर हुआ उसकी पोजीशन तो चेंज होगी x2 की, ठीक है ना, लेकिन टाइम एक ही होगा। मतलब आज समझो ना कि एक गाड़ी थी बहुत तेज स्पीड में जा रही थी, मान लो मैंने खड़े होकर के देखा तो एक ब्लास्ट यहां पर हुआ, एक ब्लास्ट यहां पर हुआ। ठीक है, मैंने देखा कि अच्छा ये इधर वाला कॉर्नर था और यहां पर एक ब्लास्ट हुआ, मान लो समय था 12:01 पर। ये दूसरा ब्लास्ट हुआ 12:02 पर इस वाले कॉर्नर पर, समझ आया। लेकिन सोचो यहां से एक बंदा, मेरा कोई दूसरा भाई हो जो कि एक स्पेस क्राफ्ट में बैठा और वो स्पेस क्राफ्ट इधर की तरफ भन्न से निकल जाए, तो एक्चुअल में क्या होगा कि उसको ये तो दिखेगा कि एक इवेंट यहां कहीं हुआ, एक इवेंट यहां कहीं हुआ, थोड़ी सी पोजीशन में भी डिफरेंस आएगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है। लेकिन उसको ये शायद लग सकता है कि जितनी देर में यहां से यहां टाइम पास हुआ है, हो सकता है उतनी ही टाइम में वो बिल्कुल सड़क से आ गया हो और एक ही टाइम में उसको दिखाई पड़ा ये भी फूटा, ये भी फूटा, बूम। इसका मतलब क्या है कि हमें बोल दिया गया है कि वो जो बंदा निकला है उसके सामने जो दोनों बम फटे हैं वो एक ही टाइम पर फटे, इतनी तेजी से वो निकला है। और कितनी तेजी से निकला है, C/2 से। क्यों, क्योंकि वो इस फ्रेम में बैठ के देख रहा है। क्या बात समझ, क्वेश्चन समझ आ रहा है। और अब अगर ये कंडीशंस हैं तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। चलो कर लेते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, करना तो अपने को आता है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला ये जानते हैं कि अगर हम उस फ्रेम से देखें तो t प्राइम इज इक्वल टू t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये तो हमें फॉर्मूला पता है क्योंकि अभी 3 बजे वाला काम किया था, ठीक है ना, याद एकदम कर लिया था। तो फॉर 1 के लिए बात करें तो t1 x1। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। दूसरा, ये x1 वाले पोजीशन का ब्लास्ट था जो कि t1 समय पर हुआ था, तो इसमें हमें t1 प्राइम समय हमने देख लिया। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम दोनों समय निकालेंगे और उनको कर देंगे बराबर, उनको कर देंगे बराबर। क्या कर देंगे, बराबर। तो t2 प्राइम क्या आ जाएगा हमारे पास, t2 प्राइम आ जाएगा t2 माइनस वी एक्स टू बाई सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ध्यान से सोच, उसने क्या बोला था कि O प्राइम में E1 और E2 सेम टाइम पर हो रहे हैं, यानी ये टाइम और ये टाइम हम वहां से देखने पर निकाल रहे हैं। क्या उसी फ्रेम में हमारे दोनों इवेंट एक ही टाइम पर हो रहे थे। इसका मतलब क्या है, T1 प्राइम इज इक्वल टू T2 प्राइम, T1 प्राइम इज इक्वल टू T2 प्राइम। क्या इन दोनों को बराबर कर दिया जाए, बिल्कुल बराबर कर दिया जाए। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास,
T1 माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू T2 माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये से ये मर गया, क्या बचा यहाँ पर, सॉल्व कर लो इसको। T1 को उठा के T1 को उठा के इस तरफ ले आओ, और ये सॉरी यहाँ पे x1 यहाँ पे x2, ठीक है। क्या आ जाएगा, T1 को उस तरफ ले चलना है और उस वाली क्वांटिटी को Vx2 बाई सी स्क्वायर को इधर ले आओ। क्या आ जाएगा, Vx2 बाई सी स्क्वायर माइनस Vx1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 क्या कॉमन आ गया इसमें से, V बाई सी स्क्वायर इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। क्या हमें निकालना किसकी वैल्यू है, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो उसको इस जो बची हुई क्वांटिटी उसको उधर भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा यहां से, यही कर लेते हैं आकर के कि x2 माइनस x1 बटा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वाली क्वांटिटी जब उधर जाएगी तो सी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन v आ जाएगा। और v की वैल्यू एक्चुअल में क्या दी गई, फ्रेम की वेलोसिटी एक्चुअल में क्या दी गई, क्या v की वैल्यू c/2 है, बिल्कुल है, रख दो यहाँ पर सी स्क्वायर बाई c/2। तो एक सी ने एक सी को मार दिया, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2c। यानी हमारे पास ये जो क्वांटिटी दी गई थी इसकी वैल्यू 2c आ रही है अगर ये दोनों इवेंट, कौन कौन से, ये दोनों इवेंट ओ प्राइम से देखने पर हमें एक ही टाइम पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? अब देखो कितना बढ़िया एग्जांपल आया। अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता, क्या चीज, अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप क्या कर पाते इसमें। तो इसी वजह से बोल रहा हूं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला पता हो। तो कितना ये तगड़ा फॉर्मूला है जो आपके काम आ सकता है। 2014 में ये पेपर, क्वेश्चन पेपर, ये सॉरी आप लोग दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा, नहीं मेरी वजह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ है। 2014 देख रहे हो मेरी इंग्लिश, 2014 में आया हुआ है। तो आप सीरियसली लें, ठीक है ना। किस तरह से हम लोगों ने अप्रोच किया, बिल्कुल सिंपल तरह से। कुछ कठिन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, उतार लो। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ, कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बिल्कुल एकदम वो होता है ना कि तगड़ी तरह से शेयर कर दो, ठीक है ना। हर गली, हर कूचे, हर चौराहे तक अपना नाम पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। कहां से हम लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवाइज किया, फिजिक्स टॉक से। बात समझ आ रही। हम लोगों ने सेंट्रल फोर्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत ही सेंट्रल फोर्स आता है। क्लासिकल मैकेनिक्स 1, 2 दो पार्ट में इसको रिवाइज किया है। उसमें कंप्लीट क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोगों ने रिवाइज करी है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स, हम लोगों ने हर टॉपिक मोस्टली रिवाइज करने की कोशिश करी है। हम लोगों ने एमटी के क्वेश्चंस किए, सब कुछ करने की कोशिश करी है। ऑप्टिक्स पूरी रिवाइज कर ली, ठीक है ना। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाल वाले बटन को तहस नहस कर देना। सब्सक्राइब बटन को बिल्कुल ऐसे तहस नहस कर दो कि दोबारा कभी वो दिखे ना आपको मेरे चैनल पे, मतलब दिखे बट लाल ना दिखे, ठीक है ना, गुस्से में नहीं दिखे। चलो उतारो इसको। तो उम्मीद है आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप, उम्मीद है, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, ठीक है ना। ये मत सोचना कि इस वीडियो से आप कोई डाउट लेकर के जाओ। डाउट लेकर के जाना वो समस्या वाली बात होती है, ठीक है ना। तो आप डाउट कोई भी मत लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। उस डाउट को क्लियर करना मेरा काम है, ठीक है ना। मैं होता ना साम दाम दंड भेद हर तरह से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से लिया हुआ है। ये आपका मेरे ख्याल से 2018 का क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। कहाँ का है, 2018 का, जस्ट अ सेकेंड, जैम 2018, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि 2 इवेंट्स E1 एंड E2 टेक प्लेस इन एन इनर्शियल फ्रेम S। 2 इवेंट हैं, फिर से वही E1 E2, एक इनर्शियल फ्रेम में रेस्पेक्टिव टाइम स्पेस उनको दिया, उसमें दिया गया है कि E1 जो है, E1 की पोजीशन और टाइम दिया हुआ है। E1 जो है वो T1 बराबर 0 और R1 बराबर 0, यानी उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है 0,0,0। R1 का मतलब पूरा XYZ सब 0, ठीक है। और E2 क्या आपको दिया गया है, E2 आपको दिया गया है T2 इज इक्वल टू 0, यानी वो भी एक ही टाइम पर हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि मेरे सामने दोनों बम जो हैं वो एक ही टाइम पर फटे हैं। पोजीशन जरूर अलग अलग अभी करने वाले हैं अपन। पोजीशन क्या है इसकी, इसकी पोजीशन क्या है, x2 इज इक्वल टू 10 टू पावर 8, है ना, y2 इज इक्वल टू 0 और z2 इज इक्वल टू 0,
ठीक है ना, ये इसकी पोजीशन दी हुई है। अब आपसे क्या बोल रहा है, एक बंदा है यानी अनदर इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम जो कि मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 सी आई कैप, यानी एक अपन ये है, ठीक है, और वो जो दूसरा बंदा है वो इधर है, ठीक है, जो कि इधर मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v इज इक्वल टू 0.8 सी आई। क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये x प्राइम ये y प्राइम, ठीक है, ये x ये y, ये आपका s फ्रेम ये s प्राइम फ्रेम, ठीक है। द टाइम डिफरेंस ऑब्जर्व्ड बिटवीन, यानी आपको t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया, और कुछ नहीं बोला गया आपसे, सिंपल इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। क्या बात समझ आ गई, क्या क्वेश्चन समझ आ गया है? क्वेश्चन मैंने पिछले में आपको समझाया था, उसमें क्या था कि मेरे सामने एक बार बम यहां फटा, एक बार यहां फटा, जो सू से निकला है उसके सामने वो एक ही टाइम पर फटा है। लेकिन अब की बार क्या है, मेरे सामने एक ही टाइम पर फट गया है, जो सू से निकला है, जो सू से निकला है उसके टाइम पर, उसके स्पेस में वो दोनों अलग अलग टाइम पर फटे होंगे। कि मेरे लिए वो एक ही टाइम पर फट गया, तो हो सकता है इसके लिए जब वो निकला हो उसके लिए ये वाला पहले फटेगा, ये वाला बाद में, कुछ भी हो सकता है ना, T2 ज्यादा हो सकता है, T1 ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। तो हमें उसके लिए ये डिफरेंस निकालना है, यानी मेरे फ्रेम में T1 बराबर T2 है। फिर से लिख दो, हमें पास फॉर्मूला तो है ही, T1 प्राइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला हर बार लिखना, ये नहीं कि फॉर्मूला एक बार लिख लिया तो अब देख देख के काम चला, नहीं, हर बार लिखेंगे अपन फॉर्मूला, क्योंकि अपने को तो याद है भाई, अपन ऐसा याद किया था कि कोई 3 बजे उठा के पूछ ले, हम फॉर्मूला तुरंत बता सकते हैं। T1 प्राइम इज इक्वल टू T1 माइनस वी x1 बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्या अपन ने याद किया था? बिल्कुल किया था। क्या T2 प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा T2 माइनस वी x2 बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, बात आ गई, पल्ले पड़ गई अपने। इसका इससे इसको घटा दें, T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिला हमारे पास? T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम इज इक्वल टू, घटाओ इसको, T2 प्राइम सॉरी T2 माइनस T1, पहले इन दोनों को घटा दिया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर तो दोनों बराबर है। चलो अब इससे इसको घटा दो, क्या जाएगा यहाँ पर, ये वाला माइनस का है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस वी बाई सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा x2 माइनस x1 अपॉन में दिस 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, T2 इज इक्वल टू T1 है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया हमारे पास? जीरो। क्या हो गया हमारे पास? जीरो। हमारे पास बचा क्या है, देखो ध्यान से, माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू x2। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? x2 की वैल्यू क्या है? 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 8, और x1 की वैल्यू क्या है? जीरो, क्योंकि r1 तो जीरो, हमारे पास x y z सब जीरो है, अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। v की वैल्यू क्या है? 0.8 सी। v की वैल्यू क्या है? 0.8 सी। v की वैल्यू रख दो 0.8 सी, यहां पर भी रख दो 0.8 सी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसको इसको काट दो, यहां पर क्या बचेगा आपके पास? माइनस 0.8, ठीक है, इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन सी, ठीक है ना, पूरे के डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएगा आपके पास ये पॉइंट, ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर मर जाएगा, यहां पर बचेगा आपके पास 1 से 0.64 गया तो बचा 0.36, और उसका स्क्वायर रूट जाएगा 0.36, सॉरी 0.36 का स्क्वायर रूट जाएगा 0.6, ठीक है। और ये c है तो c को लिख दो, तो c की वैल्यू, चलो इसको एक साथ लिख देते हैं पूरा, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 0.6, ठीक है। ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट उड़ा दिया, ये माइनस छोड़ो, माइनस का क्या ही फर्क पड़ता है, बस ये आ रहा है कि नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, हम सिंपल नेगेटिव के साथ छोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से 8, 10 टू पावर 8 से 10 टू पावर 8 खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास? 8 इंटू 6 बाई 8, सॉरी 8 बाई 3 इंटू 6, यही बचा है ना, 8 बाई 3 इंटू 6। बस इसी को सॉल्व कर लो, क्या आ गया? ये 2 3 2 4 जा है ना, 4 बाई 9, यानी आ गया 0.36, 4 फिर वही 4, 0.44। यही आंसर है, यही आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत आई है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। सीरियसली अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बेझिझक लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आज के टॉपिक से रिलेटेड या किसी प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना, तो अपन डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। और किसी ने मेरे से आरसी सर्किट के बारे में पूछा हुआ था, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात को, तो आरसी सर्किट के जो आपने क्वेश्चंस बोले हुए थे, उन क्वेश्चंस को मैं अगली क्लास में, मतलब अगली क्लास से मेरा मतलब है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे एक सर्किट के फॉर्म में क्लास करने वाला हूँ, ठीक है ना, आज से कल में, ठीक है। तो उसमें मैं उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लूंगा।
ठीक है ना। तो आप जा करके उन वीडियोस को चेकआउट करेंगे जो मैं आप पोस्ट करने वाला हूं, ठीक है ना। आपकी क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करवा दूंगा आने वाले 1-2 दिनों में, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि मैंने इस वीडियो में अपन सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर रहे थे तो वहां पे करना सही नहीं था। हम लोग सर्किट एनालिसिस करने वाले हैं अगले 1-2 दिनों में, तो उसमें हम लोग उस क्वेश्चंस को ले लेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इसको उतारो। तो अब आगे बढ़ते हुए 1-2 फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और वेलोसिटी एडिशन पे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। क्या चीज? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और आप लोग प्लीज कमेंट करके ये जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी या हम लोग अगले किस टॉपिक्स पे और रिवीजन कर सकते हैं जो आपके कमजोर रह रहे हैं, ठीक है ना, जरूर बता देना, ठीक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक रॉड मान लो दी हुई, कोई एक लेंथ वाला ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वो आपका मान लो मैंने देखा, मैं रेस्ट पे खड़ा हूं, मैंने उसको देखा कि एल लेंथ का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा जो कि एक इस तरह के फ्रेम में बैठा हुआ है जिसकी जो स्पीड है वो लाइट के कंपैरिजन में काफी उसी के आसपास की है, तो वो उससे मूव कर रहा है, तो उसको क्या दिखेगा कि ये जो लेंथ है दिस इज नॉट एल, दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड, कुछ कम हो गई, संकुचित हो गई है। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल मोटी सी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एक मूविंग फ्रेम से अगर हम देखते हैं तो वो जो उसको मूविंग लेंथ दिखती है वो जो रेस्ट लेंथ होती है उससे कुछ कम दिखती है, इसी को हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या किस रिलेशन से वो कम होती है तो आप इधर से देख लो कि हमारी जो, देखो ध्यान से फॉर्मूला भी आप बना सकते हो कि हम लोगों ने अगर फिनोमिना समझ लिया कि रेस्ट लेंथ जो है वो बड़ी होती है और जो मूविंग लेंथ है वो छोटी होती है, तो छोटी कब होगी, छोटी कब होगी, तो हम लोग देखो हमारे पास एक है रेस्ट लेंथ और एक हमारे पास मूविंग लेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बड़ा कौन सा है, ये, यानी इसमें हमें कुछ छोटी संख्या का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा या इसमें हमें कुछ छोटी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से छोटी, समझ रहे हो ना। 1 से छोटी संख्या से अगर हम इसमें डिवाइड करा देंगे तो ये संख्या टोटल जो है वो कुछ बड़ी हो जाएगी, और ये बड़ी हो जाएगी तब ये इसके बराबर हो सकती है। तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला में क्या बनेगा, रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू मूविंग लेंथ अपॉन में 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यानी ये लेंथ जो है वो आपकी एक्चुअल लेंथ है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टेड हो गई, यानी कम हो गई, तो कम हो गई तो यानी इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो बढ़ाएंगे कैसे, जब नीचे ये जो संख्या होगी वो हमारी ये वाली संख्या 1 से छोटी होगी, तो जब नीचे कुछ पॉइंट समथिंग होगा तो वो पॉइंट वाला ऊपर जाएगा तो आपका ये संख्या कुछ बड़ी हो जाएगी, समझ आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि v तो हमेशा c से छोटा ही होगा ना, तो ये संख्या तो हमेशा 1 से छोटी ही आएगी ना, समझ रहे हो। ठीक, बात समझ आ गई आपको, लोग बहुत समझदार हो भाई, भाई बहुत बढ़िया भाई, भाई बहुत अच्छा लगा भाई, ठीक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गया। अगली बात क्या हमारे पास, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड होती है लेकिन टाइम डायलेट हो जाता है। डायलेट मींस उसका प्रसार हो जाना, समय विस्तार भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विस्तार हो जाना, है ना, विस्तार हो जाना। तो विस्तार हो जाने से मेरा मतलब क्या है कि जब हम एक नॉर्मल जगह से देख खड़े हो गए, रेस्ट फ्रेम से देख रहे हैं, तो कोई 2 इवेंट हमारे पास हुए, ठीक है ना, वो दोनों इवेंट मान लो किसी एक टाइम पर हुए, ठीक है। तो लेकिन अगर हम किसी मूविंग फ्रेम से देखेंगे तो वो इवेंट जो होंगे उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा दैट विल नॉट बी सेम एज व्हाट आई एम सीइंग द टाइम डिफरेंस, ठीक है ना, वो उसके बराबर नहीं होगा। यानी जो हम वहां से देखते हैं दैट इज इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, जहां से मूव कर रहे हैं, लेकिन हम खड़े होकर के देख रहे हैं, अपने फ्रेम में देख रहे हैं, तो अपने फ्रेम में जो हुआ दो जो हमारे पास इवेंट्स हैं उनके बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम इंटरवल, प्रॉपर टाइम इंटरवल, प्रॉपर टाइम इंटरवल। और वहां से जो देखेंगे दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर टाइम डायलेट हो रहा है तो जो इम्प्रॉपर होगा वो प्रॉपर से छोटा होगा। क्यों मैंने बोला, सॉरी, जो इम्प्रॉपर होगा वो प्रॉपर से बड़ा होगा, क्योंकि मूविंग फ्रेम से देखने पर टाइम डायलेट हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो अगर ये क्वांटिटी इससे बड़ी है, फिर से वही बात आ गई,
ये क्वांटिटी इससे बड़ी है तो इसमें हमें कुछ ऐसा इसमें हमें 1 से फिर से छोटी संख्या से डिवाइड कराना पड़ेगा, यानी तभी ये कुछ जाकर के बड़ी होगी, तब इसके बराबरी करने के वो काबिल हो पाएगी। तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से जब हम इसमें डिवाइड करा देते हैं तो ये संख्या हमारी 1 से छोटी है, तो जाहिर सी बात है ये टोटल संख्या जो आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1, तब ये इसके कंपेरिजन में कुछ बराबरी कर पाएगी। क्या बात समझ आ रही है? तो इम्प्रॉपर टाइम जो होता है वो प्रॉपर टाइम अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डेल्टा टी प्राइम मत लिखो, यहाँ पे डेल्टा टी नॉट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि प्राइम हम उसमें यूज कर रहे थे ज़्यादातर, जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था। ठीक है, क्या बात समझ आ गई है? क्या बात समझ आ गई है? अब अगली बात हम लोग करते हैं वेलोसिटी एडिशन पे। किस पे? वेलोसिटी एडिशन पे। वेलोसिटी एडिशन का मतलब क्या है हमारे पास कि जब भी हम समझते हैं कि नॉर्मल हम लोग रियल वर्ड का मतलब क्या है, जो हम लोग इस स्मॉल स्पीड वाले वर्ड में बात करते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने बोला कि मान ले जो मेरा दोस्त था, ठीक है, वो ट्रेन में बैठ के जा रहा है, ठीक है, वो ट्रेन में बैठ के जा रहा है, तो वो जिस ट्रेन से जा रहा है छुक छुक छुक, उधर से दूसरी एक ट्रेन आ रही है छुक छुक छुक, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जा रहा था 50 मीटर पर सेकंड की, सॉरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो उधर से आ रहा था 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो मैंने बोला कि बताओ मेरे दोस्त के रिस्पेक्ट में वो दूसरी वाली ट्रेन, मेरे दोस्त के रिस्पेक्ट में वो दूसरी वाली ट्रेन कितनी स्पीड से आ रही थी। तो हम सोचते हैं कि इसको हम रेस्ट पे कर देते हैं, तो उसकी स्पीड v1 माइनस v2 कर देते हैं, तो प्लस हो जाती है। एक्चुअल में क्या हो जाती है? 50-50 100 डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में जब हम हाई स्पीड वर्ल्ड में चले जाते हैं, तब चीजें इतनी सिंपल नहीं होती हैं, तब वहां पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन फॉर्मूले वो भी आसान होते हैं, कुछ टफ कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन चेंजमेंट आता है। वो चेंजमेंट किस तरह से आता है कि जब हम एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो हम लोग मूविंग वेलोसिटी, मतलब जो मूविंग फ्रेम है वहां से वेलोसिटी जो हम देखें, ठीक है ना, तो वो इज इक्वल टू मूविंग फ्रेम में वेलोसिटी इज इक्वल टू यू एक्स। क्या है? रेस्ट फ्रेम में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, रेस्ट फ्रेम में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। ये क्या है? रेस्ट फ्रेम में, सॉरी मूविंग फ्रेम में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो यू एक्स इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। सो सॉरी गड़बड़ लिख दिया। यू एक्स माइनस वी अपॉन अंडर रूट के अंदर, फिर देखो क्या कर रहा हूं, मेरा दिमाग पता नहीं कहां चला जा रहा है। यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वो चाह नहीं रहा कि फॉर्मूला लिख जाए, वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये होता है हमारे पास यू एक्स प्राइम का फॉर्मूला। क्या है यहां पर? यू एक्स क्या है? मूविंग फ्रेम से देखने पर उस ऑब्जेक्ट की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। ये क्या है? रेस्ट फ्रेम से देखने पर उस ऑब्जेक्ट की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। v क्या है? उस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी। c तो आप जानते ही, ठीक है। y एक्सेस की बात करें कि y कंपोनेंट अगर क्या होगा, तो u y प्राइम इज इक्वल टू u y इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। फॉर्मूले बिल्कुल रट्टे होने चाहिए, ठीक है। यू जेड प्राइम क्या आ जाता है? यू जेड इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। तीनों का डिनोमिनेटर सेम रहता है, बस न्यूमरेटर में ये दोनों तो फिर भी ऑलमोस्ट सेम है, ये थोड़ा सा अलग होता है। क्या बात समझ आ रही है? यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। यू वाई प्राइम इज इक्वल टू यू वाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। यूज प्राइम इज इक्वल टू यूज इंटू 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन इसमें पक्का नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब इन फॉर्मूले को अगर उल्टा करना हो, यहाँ पे मैं कहता हूँ यूएक्स दिया गया था तो यू वाई प्राइम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली हम इन फॉर्मूलों को भी लिख सकते हैं। सिंपली किस तरह से लिखेंगे, एक सेकंड रुकना, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ये नोट कर लेना, ठीक है ना? नोट कर लो भाई। देखो ध्यान से, जब इन फॉर्मूलों को हम उल्टा करके लिखते हैं, यानी हमें क्या दिया होता है, यू एक्स यू वाई और यू जेड दिया होता है, तो यहां से हम यू एक्स प्राइम यू वाई प्राइम
सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, ये प्राइम कोऑर्डिनेट आपको दिए होते हैं और हम सिंगल ये जो रेस्ट वाले कोऑर्डिनेट होते हैं इसको हम निकालना होता है। तो कैसे करते हैं, ux इज इक्वल टू, वहां पर माइनस प्लस कर दो, ux प्राइम प्लस v अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये बन गया ux का। uy का क्या बन जाता है, uy प्राइम सॉरी uy इज इक्वल टू uy प्राइम अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। uz इज इक्वल टू uz प्राइम अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको भी बिल्कुल ऐसे रटे होने चाहिए जैसे मुझे रटे हुए हैं, ठीक है ना। ये गलती मत कर देना। अभी बोल, आप सोच रहे हो अभी तो बोल रहे थे रटे हुए, बेधानी में लिखा था, ठीक है ना। हाँ कि तो अपनी गलती बेधानी, हमारी गलती गलती, है ना। वो क्या चलता था यार अभी बीच में, वो टाडा कुत्ता करके कुछ था, टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता है। तुम्हारी गलती बेधानी, हमारी गलती गलती, ऐसा नहीं चलेगा। तुम लोग मत करना, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो करो। क्या बात समझ आ गई है? 1 मिनट, क्या बात समझ आ गई है? तभी नोट करना, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। हालांकि यहाँ का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको एक डिटेल में, मतलब डिटेल वाला ब्रीफ मैंने समझा दिया है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। कि हम लोग ये एक तरह से वही 2 ट्रेन वाला ही मैटर है, लेकिन थोड़ा सा ये जो डिफरेंस आया है क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हाई स्पीड्स में हम लोग चले गए, बस डिफरेंस इस वजह से आता है, ठीक है ना। अभी हम लोग एक आध सवाल करेंगे इस पे, तो और बातें क्लियर हो जाएंगी, तब तक बता दो इसको। तो अब वेलोसिटी एडिशन पे भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है आईटी जैम 2017 का। कहाँ का? आईटी जैम 2017, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, कंसीडर एन इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम मूविंग एट स्पीड c बाई 2, ठीक है, फ्रॉम अनदर इनर्शियल फ्रेम s, ठीक है। वही सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट, एक s है एक s प्राइम है। s प्राइम जो है वो s की अपेक्षा कुछ वेलोसिटी c बाई 2 से इधर की तरफ मूव कर रहा है। ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा x प्राइम, ये हमारा y प्राइम, हाँ कि ना, ठीक है। एक एज ऑब्जर्व फ्रॉम एस प्राइम अ पार्टिकल इज मूविंग विथ c बाई 2। कहां से ऑब्जर्व करने पर? s प्राइम से ऑब्जर्व करने पर। बात ध्यान देने वाली क्या है कि s प्राइम से ऑब्जर्व करने पर एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है c बाई 2 स्पीड से y प्राइम डायरेक्शन में। कहां पर? y प्राइम डायरेक्शन में। तो आपसे बोला है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन x प्राइम इज, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन x प्राइम इज, चलो इसको बंद कर देते हैं, फिर आराम से लिखते हैं हम लोग। क्या चीज? स्पीड 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 ऑफ द पार्टिकल इन, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन एस फ्रेम है। एस फ्रेम में आपसे इस पार्टिकल की स्पीड पूछी गई है। आप सोच रहे हो कि तो सिंपल वाई डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? जब हम एक्स से भी देखेंगे कुछ बात पल्ले पड़ रही क्या कि मतलब इसमें वाई में ही कुछ स्पीड होगी, तो हम सिर्फ यू वाई वाला फॉर्मूला लगा दें। क्या बोलते हो, करके देखें क्या? आओ देखते हैं। अच्छा, तो ये हमें किस में दी गई है? uy में। तो हमारे पास uy प्राइम है, प्राइम्ड कोऑर्डिनेट पे दी गई है, तो ये कितना है? c बाई 2। तो uy निकालो यहां से। क्या होता है फॉर्मूला? उल्टा जब करते हैं तो uy इज इक्वल टू uy प्राइम अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। लगाओ, क्या आ गया? c बाई 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस v की वैल्यू कितनी? c बाई 2, यानी सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर बाई 4 सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी कितना है? c बाई 2 इंटू यू एक्स कितना है? यू एक्स कितना है? 0। यू एक्स कितना है? 0, सॉरी यू एक्स प्राइम कितना है? 0। फिर बेदानी है, बेदानी में लिखा था, छोड़ो। यू एक्स प्राइम कितना है? 0। यू एक्स प्राइम कितना है? 0, क्योंकि प्राइम कोऑर्डिनेट से देखने पर हमारे पास यू एक्स में कोई स्पीड तो है नहीं, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ ये टर्म हो गया 0, नीचे कल डिनोमीटर में 1 बचा, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से? c बाई 2 इंटू अंडर रूट के अंदर 4 1 4 से बन गया 3 बाई 4, यानी आ गया अंडर रूट 3c बाई 4। ये कहाँ से देखने पर है? जब हम प्राइम्ड सॉरी रेस्ट फ्रेम से देख रहे हैं, तब उस पार्टिकल की स्पीड वाई डायरेक्शन में ये आ गई है, और उस वाले कोऑर्डिनेट पे कितनी थी? c बाई 2। इस वाले यहां से देखने पर, मतलब आप यहां पे खड़े होकर देखो तो ये पार्टिकल आपको ऊपर कितने से जाते दिखाई देगा? अंडर रूट 3c बाई 4 से। तो वो भी ऊपर की तरफ जा रहा था, इसको भी ऊपर। तो क्या ये आंसर है? ये
आंसर है, बोलो ये आंसर है? नहीं भाई, ये आंसर थोड़ी है। इस आंसर में कुछ कमी है। क्या कमी है? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो पार्टिकल, सॉरी, ये जो फ्रेम है ये तो एक्स डायरेक्शन जा रहा है, तो यानी कुछ इफेक्ट इसका पड़ता है इस पर, इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है इस पर। यानी ऐसे ध्यान सोचो, एक पार्टिकल जो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, यानी ऐसे कई बार जा रहा होगा, ठीक है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो हम लोग मान लो सिर्फ इधर मूव कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, आपने वो नोटिस किया है, मान लो ये एक ट्रक था, ठीक है, ये एक ट्रक था, ठीक है, आप पीछे यहां पर खड़े हुए हो और यहां पे आप बॉल उछालते हो, तो जितनी देर में बॉल ऊपर जाती है उतनी देर में ट्रक भी तो आगे निकल जाता है। क्या ट्रक यहां मान लो कहीं पहुंच गया, ठीक है, ट्रक तो यहां पहुंच गया और आप यहां कहीं पहुंच गए, दूसरे कलर से बना देते हैं, आप यहां कहीं पहुंच गए, ठीक है, तब भी बॉल तो आपके हाथ में ही आती है। इसका मतलब क्या, बॉल उछाली यहां थी, पहुंची यहां, लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ ऊपर ही तो गई है ये, लेकिन एक्चुअल में बॉल का मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल। एक्चुअल में बॉल का मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल। तो आपको एक्स वाली स्पीड तो दिखती नहीं है ना, आपको एक्स वाली स्पीड तो दिखती नहीं है, आपको सिर्फ ये दिखता है कि बॉल ऊपर गई और नीचे आई, आपको ये नहीं दिखा कि वो एक्स में भी बढ़ रही थी, और एक्चुअल में क्या वो एक्स में भी बढ़ रही थी। कोई अगर यहां से खड़े होकर के देखेगा तो उसको ये समझ आएगा कि बॉल इधर भी बढ़ी है और इधर भी बढ़ी है। तो वही केस है यहां पर कि यहां से हम खड़े होकर देखेंगे, एस प्राइम से खड़े होकर देखेंगे तो हमें दिखेगा केवल पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप रेस्ट से खड़े होकर के देखेंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो ऊपर ही जा रहा हो, वो आगे भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी तो ये स्पीड है जो ये ट्रक मूव कर रहा है, इसकी वजह से ये, इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी भी है ना। क्या बात समझ आ गई है? बस वही चीज लगानी है। तो ये इनकम्प्लीट है, यहां पर केवल एक वाई कंपोनेंट है, हमें एक्स कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा। क्या चीज? यू एक्स। तो यू एक्स क्या होता है? यू एक्स प्राइम प्लस वी अपॉन अंडर रूट के अंदर, सॉरी, 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। क्या बात क्लियर? इसको मैं एक और तरीका बताऊंगा। यू एक्स प्राइम क्या है? 0, ठीक है, क्या आ गया यहां से? यू वाई, सॉरी, यू एक्स इज इक्वल टू v, यानी यू एक्स इज इक्वल टू सी बाई 2। अब ध्यान से देखो, यू एक्स पता है, यू वाई पता है, क्या हम यू नेट निकाल सकते हैं? यू नेट क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, है ना। हमारे पास ये एक स्पीड थी और ये स्पीड थी, तो नेट किधर होगी? इस तरफ। ये यू एक्स है, ये यू वाई है, तो अंडर ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। कर दो यहां पर, क्या जाएगा? अंडर रूट के अंदर यू एक्स की वैल्यू कितनी है? ये सी स्क्वायर बाई 4 प्लस ये कितना आ गया? 3 सी स्क्वायर बाई 16। यहां 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो तो डिनोमिनेटर हो जाएगा बराबर, तो ये हो गया 4, 4 3 7, अंडर रूट 7 सी बाई 4, अंडर रूट 7 सी बाई 4। यही आंसर है, यही आंसर है। क्या बात क्लियर है? पक्का 100%। दूसरी बात एक ध्यान समझना, आपने नोटिस किया है कि जब भी हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो एक्स के एक्सप्रेशन में तो चेंज आता है, लेकिन वाई और जेड के एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आता है। भाई लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या लिखते हैं? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में लिखते हैं कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना। और वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई और जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड, इनमें तो कोई चेंज नहीं आता है। ध्यान से देख, तो ये पार्टिकल जो था वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, और जिस फ्रेम से हमने देखा और जो फ्रेम में ये इधर की तरफ मूव कर रहा था, उन दोनों में इधर की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। साइड की बात है, यहां से देखो चाहे यहां से देखो, बात समझ आ रही? सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, सॉरी, एक्स में है ना, उल्टा कि यहां पर एक्स में तो पार्टिकल की कोई वेलोसिटी है नहीं, तो आप यहां से देखो चाहे यहां से देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी दोनों में c/2 ही आएगी, ठीक है। खैर कंफ्यूजन हो रहा तो आप यहां समझ लो कि बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों ने एग्जैक्ट इसको सॉल्व करके निकाल दिया, c/2, और यूनिट हमारे पास आ गया अंडर रूट 7 c/4। क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन आया था IIT जैम 2017 में। क्या वेलोसिटी एडिशन पर फील आ रहा है? फील आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, फील आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो। क्या लिखोगे? फील आ गया, फील आ गया। पक्का 100%। नींद तो नहीं आ रही है? सोते रहे ना अच्छे से, ठीक है ना। नींद वींद और खाना पीना
दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे यही चीज़ें काफ़ी नुकसान करने वाली होती हैं। तो सोना अच्छे से 6 से 7 घंटे, और खाना पीने पे बहुत ध्यान रखना, कुछ भी ऑयली वायली मत खाना, ठीक है। उल्टा सीधा जो तुम लोग कचर पचर खाया करते हो, मोमोज और ये पता नहीं क्या क्या, वो फिंगर और ये जितना है सब उल्टा सीधा, वो सब नहीं खाना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। पेपर दे लो फिर खा लेना। तब बीमार भी, भगवान न करे बीमार भी पड़ जाते हो तो घर पे कम से कम केयर तो हो सकती है। अभी क्या है, पढ़े पेपर की टेंशन अलग है और घर वाले अलग से तुम्हारी टेंशन में लगे हुए हैं। तो खाना पीना बहुत संभाल के, ठीक है। चलो उतारो इसको। तो आई होप मोटा मोटी सारी बात आपको समझ आ गई है कि एक्चुअल में हमारा कहने का उद्देश्य क्या है और हमारा काम क्या है। आ गया ना समझ। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल वाले बटन को एकदम तहस नहस कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आईटी जैम के एस्पायरेंट्स हैं या जो भी लोगों को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रॉब्लम है, जो भी आपके इस तरह के दोस्त या आपके इस तरह के भाई बंधु, तो जो कि फिजिक्स से प्रेम करते हैं, जिनको फिजिक्स से प्यार है, जिसको फिजिक्स से मोहब्बत है, ठीक है ना, उसके बाद आप ये चैनल आराम से शेयर कर सकते हैं। इसमें अपन इस तरह के फन कंटेंट, इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम लोग परफॉर्म करते हैं, जहां पे हम लोग फिजिक्स सीखते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को चेकआउट नहीं किया तो चैनल को चेकआउट करो फटाक से। और इस जो आपके हमारे लेक्चर थे उसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी फॉर्मूला शीट वगैरह थी यहाँ की आज की फॉर्मूला शीट, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रख सकते हो अपने पास, ठीक है। और बाय द वे मैंने जो एक्चुअल में फॉर्मूला शीट है वो दे रखी है आपको, आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। एक काम करूंगा, मैं उस वीडियो की भी प्ले जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे मैंने कंप्लीट फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड कराई हुई है, ठीक है। एक वीडियो के तहत मैंने पूरी दी हुई है, उसको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आ गई है। चलो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने जो भी टॉपिक्स हो, जो भी आप रिवाइज करवाना चाह रहे हो, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, ठीक है। मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।